सारी समस्या ही शिक्षा और लर्निंग के बीच की है। शिक्षा नियमित है, लर्निंग अनियमित है। लर्निंग आपकी शिक्षा को स्वयं अपनी शिक्षा बना लेने का काम सौंपती है। जैसे सूरज कब निकलेगा आज से 10 साल बाद, यह शिक्षा ने तो अब नासा से सीखने के बाद बताया, लेकिन पंचांग ने लर्निंग से बताया। लर्निंग ऐसे है, जो महिलाएं यहां पर बैठी हैं, कितने भी बड़े से बड़े शेफ के साथ आप ट्रेनिंग कर लीजिए खाना बनाने की, लेकिन लर्निंग अभ्यास का वो सत्र है जब आपकी 75 वर्षीय मां परिवार के 30 बच्चों के लिए एक साथ कढ़ी बनाती हैं और आपसे बात करते हुए दूसरी तरफ देखकर नमक हाथ के इशारे से डाल देती हैं, और जब आप खाते हैं तो आपको पता लगता है कि ना नमक 1 अंश ऊपर गया है ना नीचे गया है। ये लर्निंग कहलाती है। पश्चिम ने बड़ी योजना पूर्वक हमारे परिवारों से और हमारे समाज से लर्निंग को हटाया। उनका षड्यंत्र गहरा था और उनका षड्यंत्र अब भी गहरा है। सरकारें कभी भी संस्कृति की रक्षा नहीं करती। सरकारें सदा संस्कृति और धर्म का वाहन बनाकर जनता पर राज्य करती हैं। ये पुराना काम है, इसमें कोई नई बात नहीं। उनसे नाराज होना, उनसे शिकायत करना, उन्हें उलाहना देना, उनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। लेकिन वर्षों से इस देश में 2 सत्ताएं थी, एक थी राज सत्ता और एक थी ऋषि सत्ता। ऋषि सत्ता सदैव राज सत्ता के ऊपर थी। कभी आपने संस्कार विधि पढ़ी हो? मैं एक बार संस्कार विधि पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि राज्याभिषेक कैसे होता है। अब तो राज्याभिषेक होता है कि गवर्नर साहब, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, आदमी वो 4 लाइन की शपथ दोहराता है। कई नेता तो उसको 25 बार दोहराने के बाद भी देख के ही बोलते हैं, उसको याद करके बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूं। पहले जब राज्याभिषेक होता था तो आसपास के सारे राजाओं द्वारा लाए गए उपहार, राजाओं द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुएं राजा स्वीकार करता था, और अंत में धर्मगुरु उस राज्य का एक सोने की छड़ देता था राजा को और कहता था कि सर्वदंडो असि। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, हमारे चारों आदरणीय वर्णों के लिए दंड का अधिकार राजा मैं तुझे दे रहा हूं। अब सुनने योग्य बात आगे आती है। राजा जैसे ही राजपुरोहित के, धर्माचार्य के पैर छूने के लिए झुकता था, वो धर्मगुरु एक मोर पंखों का चवर उसकी पीठ पर मारता था और कहता था धर्म दंडो असि। चारों वर्णों को दंड तू देगा, लेकिन तू अगर राज के मार्ग से च्युत हुआ तो धर्म तुझे दंड देगा, धर्म तेरा उपचार कर देगा। भारत का धर्मदंड कमजोर हो गया है, भारत की ऋषि सत्ता कमजोर हो गई। भारत में ऐसी वाणियां नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो राजा से कह सकें कि तू गलत कर रहा है। दुष्यंत कण्व के आश्रम में जाता है तो बाहर अपना मुकुट छोड़ देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यही लिखी गई, उज्जैनी में। अपना रथ छोड़ देता है, अपने आभूषण उतार देता है कि कहां जा रहा हूं? यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूं, गुरुकुल के अंदर जा रहा हूं। इसीलिए शकुंतला उसे पहचान नहीं पाती कि ये राजा है कि राजा का सिपाही है। जब वो प्रेम का प्रस्ताव करता है तो वो ये कहता है मैं राजा का सिपाही हूं, तो भोली शकुंतला उसकी बात को सत्य मान लेती है। और अब समय बदल गया। अब गुरुकुल का आचार्य प्रयास करता है कि विधायक जी आए, मंत्री जी आए, गुरुकुल की महत्ता बढ़े, आश्रम की महत्ता बढ़े, क्योंकि ऋषि सत्ता कमजोर पड़ गई। आपने अद्भुत काम किया कि आप शिक्षकों को सिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का सिखाना बहुत आवश्यक है। एक गलत इंजीनियर पैदा हो जाएगा तो 4 गलत पुल बनाएगा। एक भ्रष्टाचारी और गलत डॉक्टर पैदा हो जाएगा तो जीवन भर में 100-200 लोगों को समय से पूर्व यमराज से मिलने भेज देगा। लेकिन एक शिक्षक गलत पैदा हो जाएगा तो एक पूरी पीढ़ी का नाश हो जाएगा।
100 चंद्रगुप्त एक चाणक्य नहीं बना सकते, पर एक चंद्रगुप्त 100 चाणक्य बना सकता है। इस परिसर में बैठे हुए किसी भी अध्यापक को इस बात की ग्लानि होती हो कि मेरे वेतन से ज्यादा तहसीलदार साहब की तनख्वाह है, मेरी सैलरी से ज्यादा दरोगा जी की सैलरी है, मेरी मारुति 800 से ज्यादा बड़ी कार पड़ोस में रहने वाले जूनियर इंजीनियर की है। तो सदा इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में ऐसा कोई आइंस्टाइन पैदा नहीं हुआ, ऐसा एडिसन पैदा नहीं हुआ जो एक बल्ब से दूसरे बल्ब का स्पर्श करा के उसमें प्रकाश जारी कर दे। केवल अकेले आप गुरु हैं जो स्वयं से छूकर हजारों करोड़ों दीपकों को जला देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही नाथा। पहले मां को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं। मेरे गांव का एक बनियों का लड़का अपने मामा के यहां चला गया कलकत्ता। यह बात है पिछली शताब्दी की, 1880-90 के आसपास। घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीबी थी, परचून की दुकान थी, उसी दुकान पर 3 भाई पलते थे, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए। तो उनमें एक तेज बच्चा जो था, उसका मामा कॉटन मिल में काम करता था। तो उसने कहा बेटा तू मेरे साथ चल, मैं वहां काम दिला दूंगा। 15-16 साल का लड़का था, कॉटन मिल में काम करने लगा। मामा एक्सपायर हो गया, बेटा काम करता रहा। जो सेठ जी थे उन्हें समझ में आ गया कि इस लड़के में बड़ी तेज गति है, ये बहुत जल्दी सीखता है। उन्होंने लड़के को सिखाना शुरू करा। कॉटन की मिल में कुछ जो छोटे मोटे और उद्योग होते हैं, लकड़ी की पुली बनाना, टिकटी बनाना, ये सब काम उन्होंने उसे दे दिया कि तू एक काम कर, तेरे पर जो तनख्वाह जुड़ी है वो 1000-2000 और ले ले, तू अपना छोटा सा काम शुरू कर दे, आशीर्वाद दे दे। जैसे आपने इतने सारे लोगों को काम दिया, ऐसे भी दे दिया। लड़के ने काम शुरू कर दिया। प्रतिभा, क्षमता, लगन और ईमानदारी चारों मिली, और पीछे क्या मिली? भूख। वापस नहीं लौट सकते। आगे का रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके पीछे लौटने के रास्ते बंद हो गए। अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा, बंबई में वो रुकता है जो लौटने का टिकट फाड़ के फेंक देता है। जिसके पास लौटने का टिकट है, जिसके पास लौटने की संभावनाएं हैं, वो चुनौती से वापस आ जाता है। राम के पास लौटने की संभावना नहीं है, 14 वर्ष चलना ही चलना है। इस लड़के के पास भी गांव लौटने की संभावना नहीं थी, चलना ही चलना था। 20-25 साल लगे। कलकत्ता की सबसे बड़ी कॉटन मिल और कॉटन मिलों की सप्लाई होने वाला सामान का सबसे बड़ा ट्रेड इस लड़के ने खड़ा किया। जब नई फैक्ट्री डाली हुबली के किनारे और वहीं अपना बंगला बनाया, तो मन में अहंकार आया ओनरशिप का। गांव लौटा हमारे, और हमारे यहां गांव में जो मंदिर है शंकर जी का, उसके एक पुजारी थे गांव के। गांव का पुजारी कैसा होता है बेचारा? सारा गांव से पैसा देता है, उससे थोड़ा बहुत दक्षिणा से पलता है। बोला पंडित जी पहचाना, जमुना लाल जी का लड़का छोटा वाला। पंडित जी बोले हाँ जजमान, आपकी तो 5 पीढ़ियों के पंडित हैं हम लोग, और सुना आपने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा यश कमाया, बड़ी छाती चौड़ी होती है। अभी आपने सुना है पंडित जी, देखा नहीं है। नई फैक्ट्री बनाई है, उसका पूजन आप करोगे और मैं लोग भेज दूंगा, आपको ले जाएंगे। इस बार जैसे ही मुहूर्त आएगा आपको पूजन करना। पंडित जी ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य का, हमने तो गांव से बाहर का आज तक रास्ता नहीं देखा। हम तो अलीगढ़ नहीं गए, बुलंदशहर नहीं गए, इसी गांव में। तो साहब वो दिल्ली में, पुरानी दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन में डिब्बा तैयार हुआ। वो पहले लकड़ी का डिब्बा होता था अकेला, फर्स्ट क्लास का, जिसमें वो पंखा खींचने वाला आदमी होता था, सुराही रखी रहती थी। पंडित जी के लिए एक डिब्बा तैयार कराया गया। पंडित जी और पंडित जी का एक चेला भजनीक और ले जाने वाले एक मुनीम जी साथ चले। तो 4 रात में कलकत्ता पहुंचे। बड़ी सेवा हुई पंडित जी की, भूमि पूजन हुआ, नए घर का गृह प्रवेश हुआ। जो गृह स्वामिनी थी उसने चूल्हा लगाया, और आपको पता है कि हवन के बाद पहला भोग भगवान के बाद पंडित जी का लगता है। उनकी थाली तैयार होती है। नौकर चाकर काम कर रहे थे, लेकिन गृह स्वामिनी खुद ही पूड़ियां बनाने लगी।
पंडित जी ने जम के खाया, जम के खीर खाई, बड़े प्रसन्न, खाए जाएं और आशीर्वाद निकले जाए। यजमान कमाल कर दिया, ईश्वर आपकी 100 फैक्ट्रियां बनाए, ईश्वर देश का सबसे बड़ा टाटा बिड़ला आपको बनाए, खूब आशीर्वाद निकले। यहां तक अहंकार नहीं दिखा पंडित जी को। और मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रहा, अपने गांव की सत्य कथा सुना रहा हूं। इसे कहते हैं तेजस्विता और इसे कहते हैं अहंकार को आईना दिखाना। जब हो गया सब कुछ तो दक्षिणा की बारी आई। अब दृश्य देखिए, चूल्हा बड़ा सा है, सेठानी खाना बना रही है, पंडित जी पालथी मार के बैठे हैं, सामने पटरे पे खाना हो गया, हाथ धो दिए गए, हाथ पूछ दिए गए। अब सेठ जी उठे, और उस जमाने में 100 की गड्डी का मतलब होता था आज के 1 करोड़ रुपए। 100 की गड्डी चौड़े नोट वाली आती थी वो, और उसके ऊपर 1 नोट। पंडित जी को सदा 1 आना 2 आना दक्षिणा मिली थी गांव में। 1 रुपया तो पूरी नवरात्रि में आता था इकट्ठा होके। उनको क्या जरूरत थी पैसे की? सब लोग अनाज में से एक भाग देते थे, लकड़ी वाला लकड़ी का काम कर देता था, जो जुलाहे थे वो कपड़ा दे देते थे, ऐसे ही चलता था पहले तो। 101 रुपए दिया, पंडित जी दक्षिणा जरा झोली आगे लाइए। पंडित जी ने उत्तरीय फैलाया और यजमान ने 101 रुपए डाले। पंडित जी के रोम रोम से आशीर्वाद निकला। उन्होंने कहा ऐसा यजमान नहीं देखा, मैंने जीवन में गड्डी नहीं देखी थी। सुनते हैं कि 100 रुपए ऐसे दिखते थे, पहली बार आपके कारण गड्डी देखी। लक्ष्मी मां आपके सिर पर सदा हाथ रखे, यहां तक ठीक था। सेठ जी ने कहा पंडित जी ऐसा यजमान नहीं देखा होगा जो 101 रुपए दे। ये एक क्षण था कि पंडित जी को लगा कि इसमें ओनरशिप आ गई। पंडित जी ने उठाई गड्डी और कहा कि स्वस्ति न इंद्रा स्वस्ति न भूखा। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, ईश्वर आपको यश दे। इदन्नमम इदम अग्नाय। और जो चूल्हा था उसमें 101 की गड्डी फेंक दी। सेठ जी चिल्ला, अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, ये आपने क्या कहा? बोले नहीं नहीं, आपका तो यश बढ़ा रहे, आपको बहुत आशीर्वाद, पर आप कह रहे थे ना कि ऐसा यजमान नहीं देखा होगा, तो मैं भी बस यही बताना चाह रहा था कि ऐसा पंडित भी ना देखा होगा। बाली के अहंकार को तोड़ने में राम का यही भाव था। आपको कभी लगता नहीं है कि राम ने रावण को पराजित किया, इसी पर दशहरा क्यों मना? रावण को तो इससे पहले कई लोग पीट चुके थे, सहस्त्रबाहु मार चुका था। बाली ने तो पीटा भी और यहां लगाया और यात्रा की, पृथ्वी के चक्कर लगाए। जब अंगद पहुंचा तो अंगद से यही तो पूछा उसने। चमचों से घिरा हुआ अहंकार बड़ा विषैला होता है। जैसे वकील के यहां मुंशी होते हैं ना, वो बताते हैं हमारे वकील साहब एक आदमी को तो फांसी लग रही थी, तख्ते से लौटा लाए। इतना वकील साहब प्रशंसा नहीं करते, इतना मुंशी करता है। वो बहुत प्रशंसा करता है। नेता का नीचे का जो चमचा होता है बड़ी प्रशंसा करता है। तो उन्होंने अंगद से जब पूछा, रावण ने राज्यसभा में बैठ के, किसका लड़का है रे, कौन का सुत, पता था उसे किसका है, लेकिन अहंकार में वो भी बाली का लड़का था और राम द्वारा पढ़ाया हुआ था, स्टूडेंट किसका था। उसने 4 उत्तर दिए, देखिए क्या मजा आएगा आपको। कौन के सुत, किसके बेटे हो? अंगद ने कहा बाली के। तो थोड़ा डरा तो सही, लेकिन चमचों के सामने कैसा कहे? बोला कौन बाली, देखो आप। तो अंगद बोला न जानिए, भूल गए। पोटरी कांख में चाप रहे, सागर सात नहात बखानिए। वही बाली जिन्होंने आप में पिटाई लगाई और आपको यहां दबा के 7 चक्कर लगाए, वही बाली, उन्हीं का लड़का हूं मैं। अब वो डर गया, लेकिन ये कैसे कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा तो हुआ ही था। तो बोला किस लिए आए हो, काम कहा। अब ये कहता कि लंका देखने आया हूं, तो कैसा लगता। काम कहा, किस काम से आए हो? बोले कुछ नहीं, दुनिया देख ली थी, तरह तरह के चोटे देखे, पर दूसरे की औरत उठा के ले जाए ऐसा एक चोटा देखना था, किसी ने बताया वहां रहता है, देखने चले यार। कौन के सुत,
बाली को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चाप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। कौन के सुत, सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार किया? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पानी डाल दे और उसके ऊपर कूद जाता है, ऐसे पार कर लिया। काज कहा सिए चोर ही देखो, सीता के चोर को देखना था। इसी बाली में ओनरशिप आ गई, अपने सगे भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, उसका राज्य छीन लिया। इसलिए राम जब वहां पहुंचे तो बाली और सुग्रीव के बीच में से एक चुनना था। राम ने किसको चुना? वंचित को। राम चाहते तो बाली को चुन सकते थे। और अगली पंक्ति कह रहा हूं, यही राम की कहानी है। राम अयोध्या से चले, रास्ते के किसी राजवंशी का समर्थन नहीं लिया, वंचितों का, पिछड़ों का, मल्लाहों का, दलितों का, वनवासियों का समर्पण लिया। अर्थात अगर सात्विकता की अयोध्या को, अनैतिकता की लंका को पराजय देनी है तो उसे प्रकृति के पुत्रों को किष्किंधा से साथ लेना ही पड़ेगा। ये तय बात है।